हेलो बच्चों लोग, चलिए एक नया अपडेट आया है आप लोगों के लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए स्पेशली। जैसे आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा चेंज किया है और ये चेंज जो है वो 9th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंडेटरी चेंज है और इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से अवेयर होना पड़ेगा। और ये जो आपका नया सिलेबस इन्फोर्स होगा वो इसी सेशन से स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल से, और इसकी एनसीईआरटी की न्यू बुक जो है वो 15 अप्रैल से भी आना स्टार्ट होगी। चलिए आपको थोड़ा सा इसको डीपली समझाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मेजरली चेंज हुए हैं, इसकी वजह से आपको क्या करना है और कैसे इसको प्रोसीड करना है। चलिए देखिए इधर, देखिए ये देखिए विजिबल है। एक मिनट रुकिएगा, आराम से थोड़ा जूम कर दें। देखिए क्या है चेंज, देखिएगा एक बार आप लोग। क्लास 9th में जो आपका चेंज है सन 2026 और 27 के सत्र के लिए, ठीक है। चलिए विजिबल है, एक बार देख लें। प्रॉपर विजिबल है। देखिए मैथ के सिलेबस में क्या चेंज आया है, ये आपका जो इफेक्टिव है वो है मेनली जो आपका इफेक्टिव है ये 2026 से 27 वाला सेशन जो होगा उसमें स्टार्ट हो जाएगा। और एनसीईआरटी का ये अपडेटेड फॉर्मेट है। इसमें क्या है कि जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के से जो अनाउंसमेंट था उसी के बेस पे ये आपकी चीज़ें हो रही हैं। और जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें पहले क्या था, तो पहले आपके पास 12 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे? 12 चैप्टर थे, ठीक। अब 12 चैप्टर नहीं आ गए, अब कितने हो गए? 15 चैप्टर हो गए। मतलब आपका 12 से कितना हो गया, अब 15 चैप्टर हो गए हैं। मतलब 3 चैप्टर्स का इसमें इंक्रीमेंट किया गया है। लेकिन वो क्या है वो देखिए और कैसे आया है। और ये अप्रैल 2026 से अप्लीकेबल भी हो जाएगा। और इसमें जो इंक्लूडेड चैप्टर वो देखिए, इसमें जो इंक्लूडेड चैप्टर है वो जो आए हैं उसमें सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ये क्या है सीक्वेंस? जैसे आपका जो क्लास 10th है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। और क्लास 12th में जो पढ़ा, क्लास 11th में जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा एपी के साथ साथ आपका एक नया आ गया होगा जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। ये दोनों आपका जो है, ये दोनों जो है ऐड होके किस में आ गया है, ये दोनों ऐड होके इस नए चैप्टर के फॉर्म में आपका एक नया चैप्टर यहाँ बन के आएगा, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, जो कि आपको क्लास 9th वालों को पढ़ना है। तो एक चीज जान जाओ कि लेवल अप हो गया है। तो इसके बाद एक ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात है तो ओबीई की बात हुई थी, वो भी अब इन्फोर्स होने वाला है और वो भी अप्लीकेबल होने वाला है इस बार से। और वो कैसे कैसे होगा मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। पहले जो आया है अभी उसको देखिए, वो भी अनाउंसमेंट हो चुका है, इसका देख लो पहले। तो एक नया चैप्टर आपके में हो गया, बाकी चैप्टर ठीक है। एक चैप्टर आ गया सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, समझ में आ गया। ये क्लास 11th का जीपी और जो आपका क्लास 10th के सभी टॉपिक इंक्लूडेड है, उसमें कोई डिलीटेड नहीं है। उसमें आप क्लास ऑल टॉपिक ऑफ क्लास 10 मतलब क्लास 10 में जो एपी है वो और क्लास 12th का 11th का जो जीपी है वो, ये दोनों ऐड हो गया है। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी जो है क्लास 9th में पहले थोड़ा बहुत था, लेकिन अब जो है क्लास 10th में जैसे आपका प्रोबेबिलिटी है वो पूरा प्रोबेबिलिटी आपका एक चैप्टर के एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है, वो इस बार से इन्फोर्स हो जाएगा और आपके में आएगा। थर्ड जो है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये क्या है? देखो ये जो है ये आपका जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का एडवांस वर्जन है। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा आपका जो बेसिक आप पढ़े हो 9th में, और एक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा जो क्लास 10th का है। तो 9th में 10th को डालने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं, जो आपका सीबीएसई का ये माने सेट हो चुका है कि अब बच्चों का लेवल अप करना है और उनको रटाफिकेशन से दूर करना और थोड़ी सी उनकी क्रिएटिविटी और माइंडसेट को चेंज करना है।
ये हो गया। तो ये 3 नए चैप्टर आपके में ऐड हुए हैं। ये पॉलिनोमियल में जो आपका नया होगा, अब नीचे बताएंगे क्या क्या हुआ है। अब देखिए अदर चैप्टर जो रिमेनिंग है उसमें जो स्लाइटली अपडेटेड है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो ये देखिए, अब देखिए जो और चैप्टर हैं उनमें कुछ और भी स्लाइटली चेंज हुआ है, वो देखिए क्या चेंज हुआ है। ये दिखा दूँ आपको। ये बोल रहा है कि नंबर सिस्टम में क्लास 10 में आप बोलोगे √2 और √3 को प्रूव करने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पे क्लास 9 में ही प्रूव √3 एंड √2 इज इरेशनल नंबर। तो एक नया चीज अपडेट हो गया कि √3 और √2 ये जो नंबर लाइन पे आप पहले रिप्रेजेंट करते थे, अब इरेशनल इसको प्रूव करना है तो वो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो मैंने बताया था पॉलिनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल में आ क्या गया, पॉलिनोमियल में बेसिक और एडवांस आएगा। जो आप पढ़ते थे वो बेसिक है और जो 10th वाला ऐड होगा वो क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। ठीक, ये 9th का था। फिर आ गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्लास 10 से पढ़ते थे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला जिसको बोलते थे, और एक पढ़ते थे मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। क्लास 10th का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हो गया है। तो ये एक नया अपडेट है ये भी। ठीक, अब उसके बाद देखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपका था, आप जनरेट करते थे बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं था। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या है, ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली में क्या है, ग्राफिकली में क्या है, जो कट पॉइंट है वो इंटरसेप्टिंग पॉइंट, और जो आपका अलजेब्रिक में है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, सोल्यूशन भी का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब न्यू एनसीईआरटी आएगी तो चीजें थोड़ी क्लियर होकर आएंगी, तो मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा। जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो उस बेस पे है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द यूक्लिड ज्योमेट्री। इसमें एक नया चीज आ गया हिस्ट्री, और एक आ गया आपका बुद्धियांश। ये बुद्धियांश जो भी है ये नया चीज आपका ऐड हुआ है, अभी तक मैंने भी नहीं देखा है, अभी नया अपडेट आएगा तो इसको देख लिया जाएगा क्या है, फिर इसको पढ़ा भी जाएगा। लाइन और एंगल सेम है आपका, ट्रायंगल सेम है, क्वाड्रिलेटरल सेम है, सर्कल सेम है। अब देखिए एक चीज चेंज हुआ है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या हुआ है ये देख लो। मेंसुरेशन में हीरोन्स फार्मूला तो है ही, लेकिन हीरोन्स फार्मूला बहुत कम होगा इस बार, लगभग डिलीटेड फॉर्म में ही रहेगा। इसमें जो पेरीमीटर एरिया एंड सेक्टर, जो एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला जो है, जो सर्कल का होता है एरिया सर्कल, ये आपके में इंट्रोड्यूस है, क्लास 10th का है, तो ये आपके में इंट्रोड्यूस हो चुका है। उसके बाद है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये तो था ही। ठीक है, अब यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में स्फीयर आपका है, हेमीस्फीयर है और कोन है। ठीक है, लगभग सेम ही है, कुछ नया नहीं ऐड हुआ है। और स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़े ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से दिखा दे, एक बार आप फिर से देख लीजिए, और इसको बोलेगा तो मैं पिन कर दूंगा इसको। ये नया चीज़ है, अपडेटेड है। ठीक है, देख लो बेटा। ठीक, चलिए मैं साइंस का भी अपडेटेड अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।